अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे एसेट पे। एसेट क्या होता है? अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें तो एन एसेट इज़ अ रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल बाय एन इंटरप्राइज विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोज। यानी ये एक रिसोर्स है जो ऑन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है बाय आर एन इंटरप्राइजेस। कोई भी इंटरप्राइजेस इसको ऑन करती है या कंट्रोल करती है विद द एक्सपेक्टेशन। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, कि यानी फ्यूचर में इससे आमदनी आएगी, फ्यूचर में इससे हमारे कैश फ्लो में इजाफा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्पज़ के लिए ऑन की हो या कंट्रोल की हो कि उससे फ्यूचर में हम कैश फ्लो जनरेट करेंगे, तो इस डेफिनेशन की रूप से उसको हम एसेट कहेंगे। IFRS के मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एन एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprises. In short, वही पर यहाँ भी डेफिनेशन का पर्पज़ वही है कि एसेट जो है कि रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, वो उसका पर्पज़ है कि वो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कैश है, बैंक डिपॉजिट है, इन्वेंट्री है, कॉपीराइट्स हैं, ब्रांड नेम है, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी। कैश जो है वो एक हॉट आइटम है, इसी तरह बैंक डिपॉजिट्स भी हॉट आइटम है और इसको हम किसी भी तरह यूटिलाइज़ करके फ्यूचर कैश हमारी कैश फ्लो जो है फ्यूचर उनको बेहतर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ऑनरशिप होती है किसी की, इकोनॉमिक वैल्यू होती है इसकी, और एक रिसोर्स है। यानी आप देखें, एक बिल्डिंग की यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये इस बिल्डिंग का कोई ओनर है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू इस तरह से है कि ये हम इसको किसी भी वक्त जब चाहें, कुछ टाइम लग सकता है, इसको सेल करके मार्केट में इससे नया एसेट्स या कोई अदर चीज़ परचेज, कोई अदर एसेट ले सकते हैं, या जो हमें एसेट इससे जनरेट होगा कैश की शक्ल में, तो हम उसको किसी और जगह पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू रखता है बिल्डिंग ये। उसके अलावा रिसोर्स क्या है? रिसोर्स ये है कि आपने इस एसेट को, इस बिल्डिंग को या तो रेंट आउट कर दिया। अगर रेंट आउट कर दिया तो आपको फ्यूचर में कैश फ्लो आना शुरू हो गया, मंथली आपको इनकम आ रही है। अगर आपने रेंट आउट नहीं किया, अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका कैश फ्लो बिज़नेस से आ रहा है उसमें ये हेल्पफुल है, ये आपका एक सोर्स है उसको, उस कैश फ्लो को बढ़ाने का या उसको जनरेट करने का। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कोई भी एसेट हम जब एक्वायर करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पज़ ये होता है कि वो फ्यूचर में हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा या जनरेट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एसेट्स को, इसकी काइंड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके डेबिट क्रेडिट के इफ़ेक्ट भी इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू।